नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इस वक्त कहीं भी निवेश करते हो, चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट रखा हो या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ हो या आप लैंड होल्ड करते हो, किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इंडियन लोगों को खास करके वो बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फेवरेट इन्वेस्टमेंट में से एक रहता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके हैं, नए तरीके जो आप यूज कर सकते हैं। आपको गोल्ड होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है घर पे, क्योंकि वो बहुत रिस्की भी है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो अगर इतना गोल्ड आप घर में होल्ड करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी। और रही बात ज्वेलरी की, तो वहां पर एज एन इन्वेस्टमेंट आप उसे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस अच्छे खासे पे करने होते हैं। तो वहां कभी आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा अच्छा खासा, अगर आप वहां अगले 5 साल की भी सोचते हैं। तो कैसे निवेश करना है गोल्ड में? इस वक्त एक बहुत ही ट्रेंडिंग ऑप्शन है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB। एक ऑप्शन तो ये है। इसके अलावा आप ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वहां भी निवेश कर सकते हैं। हम आपको एक कंपैरिजन देंगे छोटा सा, इसके बाद आप बहुत ही आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अगर गोल्ड में निवेश करना है तो कैसे निवेश करना है। तो आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर से, वो है प्राइसिंग। आप इन तीनों में से कहाँ निवेश करेंगे तो ये सस्ता होगा। तो आप बात करते हैं सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, जो इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है। यहाँ पर आप देखें तो एक छोटा सा इशू होता है प्राइस लैग का। अगर आप जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस अपडेट जैसे लास्ट जो हुआ था, वो हुआ था करीब 15 मई को, और उसके बाद एक बार जून में हुआ। इशू ये है कि इस वक्त जो गोल्ड बॉन्ड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसका जो प्राइस है वो ज्यादा महंगा है गोल्ड की इस वक्त पे जो स्पॉट में प्राइस है उससे। तो इशू ये आ जाता है लैग का, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स डेज ऑफ टाइम जो है उसके बाद प्राइस अपडेट होते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो मान लेते हैं कि अगर 15 दिन का टाइम है, तो पिछले 15 दिन में अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया है तो आपको वो नीचे दाम पे मिलेगा, और अगर ऊपर आ गया है तो आपको ऊपर के दाम पे बाय करना होगा, क्योंकि अगले 15 दिन तक वो प्राइस अपडेट नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा अगर आप देखिए ETFs में या म्यूचुअल फंड्स में, तो ये डेली अपडेट हो जाते हैं। ETFs भी अगर आप देखें तो 3 बजे का इनका कट ऑफ टाइम होता है, वहां पे आपको जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस, वो अपडेटेड मिलेगी। तो वहां आपको कह सकते हैं कि एक प्राइसिंग जो है एडवांटेज है, लेटेस्ट प्राइस पे आप वहां पे बाय और सेल कर सकते हैं, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस, प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कहाँ ज्यादा होगा? तो आप ये देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी, इसके अलावा आपको 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, और ये गारंटीड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि आप गोल्ड का जो अप्रिसिएशन है उससे तो कमाएं पैसे, और साथ ही साथ आप उसके एक्स्ट्रा पर एनम 2.5% भी कमाएं। और यही बात अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें गोल्ड के, या ETFs में देखें, तो वहाँ ये ऐसे कोई बेनिफिट्स है ही नहीं। वहाँ पे आपको गोल्ड की जो अप्रिसिएशन है वैल्यू की, आपको सिर्फ वो मिलेगी। तो यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बीट करना रिटर्न के मामले में तो शायद इम्पॉसिबल ही हो, क्योंकि 2.5% का फिक्स रिटर्न, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड। इसके अलावा आते हैं एक्सपेंसेस में, महंगा कौन सा पड़ेगा। अब आपने देखा कि प्राइस लैग का इशू है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, वहाँ म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेटर है, लेकिन रिटर्न के मामले में गोल्ड बॉन्ड्स तो बीट कर देता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ETF एंड म्यूचुअल फंड्स को। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं तो आज आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो पे करने होंगे बाइंग के वक्त और एक सेलिंग के वक्त, बस। लेकिन अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या ETFs में निवेश करते हैं तो वहां पे आपको मैनेजमेंट फीस देनी होगी, और ये मैनेजमेंट फीस वेरी करती है, 1 से 2% हो सकती है आपके नेट रिटर्न की, या फिर जो नेट एसेट है। तो वहां पर आपको देखना है कि कहाँ आपको निवेश करना है जहां आपकी मैनेजमेंट फीस ना हो, और वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। टैक्सेशन की बात करते हैं, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, अगर 8 साल का जो होल्डिंग पीरियड है, एक फिक्स पीरियड है, लॉक इन पीरियड, 8 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर आप गोल्ड ETFs में करते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो आपको देने ही होंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रॉफिट ज़्यादा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में है कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर ETFs।
प्राइसिंग प्रॉब्लम एक गोल्ड बॉन्ड्स में ज़रूर है, जो ETFs और म्यूचुअल फंड्स पे नहीं है। ये लेटेस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, टैक्सेशन बेनिफिट भी आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है 2.5% का। एक लॉक इन पीरियड का कंडीशन है 8 साल का, आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन लेना है पूरा तो। नहीं तो आप पहले भी कर सकते हैं विड्रॉ, लेकिन आपको वहाँ पे ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कई सारे। तो सजेशन यही रहे कि आप 8 साल का लॉक इन पीरियड जो है पूरा मैच्योर होने दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि गोल्ड में निवेश करने के इच्छुक होंगे। एंड इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।